फिर रानी दमयंती के पिता ने अपने जमाई और बेटी को बहुत सारा धन धान्य लश्कर आदि देकर पुनः अपने राज्य जाने के लिए भेज दिया। इसी बीच राजा पुनः अपनी बहन के घर पर रुकने के लिए गए। तब उनकी बहन उनका हालचाल देखकर मोतियों की थाल में उनके लिए भोजन लेकर आई। राजा ने तो वो भोजन स्वीकार कर लिया, परंतु रानी ने धरती माता से ये विनती की कि वे उनकी सौंपी हुई अमानत वापस कर दे। तब धरती माता ने रानी के गड़े हुए प्याज और रोटी को सोने और चांदी में बदलकर रानी दमयंती को वापस कर दिया और रानी दमयंती ने वही दोनों राजा की बहन को सौंप दिए। फिर कुछ देर बाद राजा पुनः उसी स्थान पर गए जिस स्थान पर उनसे भोजन को चील ने झपट लिया था। उसी बीच दोनों ने एक दूसरे के साथ हुई घटनाएं बताई। रानी ने कहा कि आपको लगा होगा कि मैं अकेले ही सारी मछलियां खा गई, परंतु वे सारी मछलियां अपने आप जीवित होकर पुनः नदी में चली गई। और राजा ने कहा कि आपको लगा होगा कि राजा तो भोजन करके आ गए, परंतु अपनी रानी के लिए कुछ भी नहीं लाए, परंतु मैं आपके लिए लाया था, परंतु वे चील झपट्टा मारकर मुझसे ले गई थी। और थोड़ी देर आगे चलने के बाद राजा पुनः अपने मित्र के घर पर गए और मित्र ने भी राजा का पुनः वैसे ही अतिथि सत्कार किया था जैसे पहले किया। और मित्र ने उसी तरह से अपने शयन कक्ष में राजा और रानी को सुलाने की अनुमति दे दी। और फिर से मध्य रात्रि में वही खूंटी फिर से हीरो का हार उगलने लगी, जिसे देखकर राजा रानी खुश हो गए और अपने मित्र से कहे कि आपको लगा होगा कि हमने हीरो का हार चुरा लिया है, परंतु हीरो का हार इस खूंटी ने निगल लिया था। जिसके बाद राजा अपने दोनों पुत्रों को भिला राजा से लेकर पुनः अपने नगर चले गए और जहाँ पर उनकी प्रजा ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया। तो ऐसी थी माता दशा की कथा। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट करें।